हाय गाइस दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। सभी को शुभ प्रभात, सुबह का प्यार भरा नमस्कार साथी। आप लोग जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास कीजिए और मैं आप लोगों को हिंदी का 20 में 20 जो टारगेट किया हूँ क्वेश्चन OMR वाला, वो सब आपको कंप्लीट करवा के रहेंगे। कल आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट है। आज का ही दिन और आज की ही रात आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत काफ़ी है। ठीक है साथी, इसी के सिलसिले में मैं आपका जो है क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आज का है। चलिए देखिए आप, ध्रुव सावनी नाटक के लेखक हैं। कौन है इसमें ध्रुव सावनी नाटक के लेखक? तो निराला जी है नहीं, राय कृष्णदास है भी नहीं, रामचंद्र शुक्ल ये नहीं है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। अब इसकी व्याख्या आप समझिए। ध्रुव सावनी जो है यह एक ऐतिहासिक एवं काल्पनिक कृति है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। यह कब आई? तो 1933 में। ठीक है, 1933 में जो है यह कृति प्रकाशित हुई थी। इनको 3 अंकों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। ठीक, चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? प्रेमचंद का विशेष महत्व जो है उपन्यासकार के रूप में इनका विशेष महत्व इनको दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रेमचंद जी को। तो प्रेमचंद को मुख्य रूप से एक महान उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। हालांकि इन्होंने निबंध और कहानियां बहुत ही ज़्यादा लिखी थी, इसलिए इनको एक उपन्यासकार के रूप में कहा जाता है। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है? इंसा अल्लाह खां की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। पूछा है, नहीं है। तो महाकाव्य क्या है? एक गद्य की विधा नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक, अब आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी जो है उसको आप देखिए और समझिए। अगली स्लाइड में दिया गया है, रामचंद्र चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र चंद्रिका के रचनाकार, तो इसके रचनाकार जो है केशव प्रसाद जी हैं। कौन है? केशव प्रसाद। ठीक, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है? तो 7 कवियों की रचनाएं क्या है? संकलित की गई हैं। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ था? तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, इनके नाम पर क्या हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो बिहारी ने किस भाषा में जो है काव्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा में किया था। किसने? ब्रज भाषा में। बिहारी लाल ने ही गागर में सागर भरा है। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। 4 चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला है, पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है हमारा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का पहचानने का तरीका मैंने बताया था। सा, सी, से, सरिस इत्यादि वाचक शब्द अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिख जाए तो वहाँ पर
आप उपमा अलंकार बता सकते हैं। ठीक। अब आता है पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो गंगा का पर्यायवाची सुरसरी होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, सुरसरी। ठीक। अब आता अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभिधन मान, जो शब्द पहले लगते हैं उपसर्ग होते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसका उपसर्ग अभी होगा। कौन सा होगा? अभी होगा। मान एक सार्थक शब्द है। ठीक। मूल शब्द में जुड़ा हुआ है, उसके मान में उसका मूल शब्द है, अभी उसका क्या है? उपसर्ग है। चलिए, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो क्या होगा? तस्मयी। क्या होगा? तस्मयी। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? पद कितने प्रकार के होते हैं? पदों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? कर्तृवाच्य में प्रधानता कर्ता की होती है। किसकी होती है? कर्ता की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक। चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी कौन सी है? अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है हमारी अक्षर होगी। कौन सा होगा? अक्षर होगा। ना तो शब्द होंगे, ना तो पद होंगे, ना तो ही वाक्य होंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है साथी, यहीं पर मेरा जो है 20 क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और आज मैं एक महासंग्राम का मैराथन लेके आऊँगा, हिंदी का महामैराथन रहेगा। और परीक्षा से एकदम हूबहू कल के पेपर में सुबह जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में, तो क्वेश्चन आपको हूबहू आपको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है साथी, आप लोग आज की क्लास अभी जो मैं डालूंगा उसको आप देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के आप इंतजार में रहिएगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।